उसको वो रिवीजन करें। रिवीजन मतलब बहुत अच्छे से करना है, और अच्छे से वो रिवीजन करेंगे तो एक बार गहराई से रिवीजन करेंगे तो लॉन्ग टर्म याद रहती है ना। ये नहीं कि अब पढ़ रहे हैं और उधर मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं उधर टीवी देख रहे हैं, वैसे करने से वो नहीं होता। पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं। बोर्ड जो है काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, आपको एकदम कहीं से नहीं लगेगा कि हम अनजान जगह हैं। एकदम पहले वो आपसे पूछ लेंगे कि आप ठीक हैं, कूल डाउन है, पानी वगैरह सब पीजिए, और नॉर्मल बातचीत से ही शुरू होती है कि लाइक वो पूछ देंगे कि भाई आज आप कैसे आए, इस तरह से भी ऐसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए 17th बीपीएससी का रिजल्ट आया, जिसमें हजारों अभ्यर्थी सफल हुए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और ऐसे में एक सफल अभ्यर्थी, एक रैंकर हमारे साथ है, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम की तैयारी की जाए, क्योंकि 72nd का भी प्रीलिम्स होने वाला है। और ऐसे में खास बातचीत के लिए देशवा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद है निशेष निशांत, जिनका रैंक है 1304। अब ऐसे में निशांत जी से जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की है। देशवा न्यूज पर आपका स्वागत है, और इनको क्या पोस्ट बना है ये खुद ही आपको बताएंगे। तो निशांत जी से बात करते हैं, बताएं कैसा रहा, आपने तैयारी कैसी की, सबसे पहले ये बताएं। मैंने तो तैयारी तो सेल्फ स्टडी ही किया था, उसके लिए मैंने किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया जी। और जहाँ तक है मैंने सारे स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़े, और टेस्ट सीरीज मैंने कुछ दिया था, मतलब एग्ज़ाम्स पहले, जैसे पीटी और मेंस के पहले मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। बाकी मैंने पूरा सेल्फ स्टडी ही किया था, इसके लिए कहीं कोई कोचिंग वगैरह मैंने नहीं दिया। आपने पूरी पढ़ाई खुद से की है, कुछ फोन से देख करके या कुछ टीचर्स को फॉलो करके? हाँ, कुछ ऑनलाइन से मतलब वीडियोस देख लेते थे, कुछ साइट्स को फॉलो कर लेते थे, और बाकी मैं बुक्स ही ज़्यादा पढ़ता था और मैगजीन्स वगैरह कुछ देख लेते थे। तो मीडियम आपका क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश से रहते हैं, हिंदी से रहते हैं, आपका क्या रहा? मेरा तो मीडियम हिंदी था, मेरा वो रिटेन भी हिंदी में ही था, और इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू भी हिंदी में रहा आपका। शुद्ध हिंदी बोल रहे थे, बढ़िया से। हाँ, शुद्ध हिंदी। मैं दीप्ति मैम के बोर्ड में था इंटरव्यू जी। अच्छा। कितने देर चला था ये इंटरव्यू? वही 12-13 मिनट लगभग चला था, और मुझे लगा इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया था, सारे बोर्ड के मेंबर सेटिस्फाइड थे, और अच्छा रहा था। वहाँ का जो है मतलब बाहर में जो नैरेटिव रहता है कि बहुत मतलब हार्ड इंटरव्यू होता है, वैसा कुछ नहीं होता, बहुत ही कूल डाउन माहौल रहता है अंदर में। एक सवाल करेंगे, आप खुद ही बता दें अपनी पोस्ट के बारे में थोड़ा। मेरा तो सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है, जो काफ़ी मतलब कि ठीक वेलफेयर के अथी से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है जी। इसमें लोगों को राशन वगैरह ये सब के लिए है, कि गरीबों के लिए आप काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये मौका आपको भी मिला है कि गरीबों के लिए काम करेंगे। हाँ, बहुत इसमें राशन कार्ड बनवा दीजिए, बहुत लोगों का नहीं बना हुआ है, जो डिजर्विंग है वैसे लोग हैं उनको मिलना चाहिए, तो यही सब काम रहेगा हम लोग का, ये जो प्रोफाइल है। अब थोड़ा सा आपसे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहेंगे, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा तो ये मेंस का दूसरा अटेम्प्ट था, और इंटरव्यू का पहला अटेम्प्ट था, और पहली बार ही मेरा मेरिट बन गया था। मेंस का दूसरा था, इंटरव्यू का पहला, और इंटरव्यू आप पहले इंटरव्यू में ही आपने क्रॉस कर लिया। और किस तरीके, कब आपने तैयारी शुरू की, कब आपका ग्रेजुएशन हुआ? ग्रेजुएशन तो मेरा 2014 में हुआ, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर उसके बाद किस सब्जेक्ट में? हाँ, फिजिक्स में। फिजिक्स में हाँ, और फिजिक्स से ही मेरा मास्टर भी रहा। उसके बाद फिर हम ये जर्नलिज्म में भी डिप्लोमा किए, उसके बाद फिर दे रहे थे एग्ज़ाम, और उसका भी एसएससी बैंकिंग ये सब का, लेकिन उधर जो है मन नहीं भर रहा था, और फिर फाइनली फिर इधर स्विच ऑन किए, तो फिर अच्छा ही क्यों, मतलब आपने क्यों डिसाइड किया कि बीपीएससी ही देते हैं, एसएससी बैंक नहीं करते हैं? मतलब कर रहे थे, ठीक था, बस हो जाता है कभी जीवन में वैसा कोई मोमेंट आता है, फिर लगा कि चलो एक बार दे के देखते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्स मेरे सब निकल रहे थे, तो इसका उसमें सिलेबस जो प्री का था वो काफ़ी हद तक मतलब सेम था, तो बस वही से मैंने ये किया। अब तो काफ़ी सिलेबस तो अब तो चेंज हो गया, टुवार्ड्स अभी यूपीएससी जा रहा है। पहले था कि वन लाइनर से हो जाता था, लेकिन अब नहीं, अब बहुत अब गहराई में पढ़ना। वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आपकी वीडियो देख रहे होंगे, तो कैसे पढ़ना है वो भी जानेंगे। तो ये रहेगा सवाल आपसे कि कौन सी बुक्स आपने फॉलो की बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से? सारे सब्जेक्ट्स का स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम पढ़ा मैंने, स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए पढ़ा था, और पॉलिटी के लिए मैंने ये लक्ष्मीकांत पढ़ा था, साइंस के लिए एनसीईआरटी भी फॉलो किए थे, और कुछ मिक्स मैंने अपना नोट्स बनाया था, और इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए रमेश कुमार की बुक्स आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। तो ये सब जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ना, सारे मैंने स्टैंडर्ड बुक्स से ही पढ़ा। और विद्यार्थियों को मैं ये भी कहूँगा कि मतलब शॉर्टकट के वो अथी में ना रहें, वो जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसी को वो फॉलो करें। एक सवाल रहेगा निशांत जी, आप कितनी घंटे पढ़ाई करते थे? सेल्फ स्टडी की आपने बात कही है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि रूटीन बना लेते हैं कि 4 बजे उठ जाना, 5 बजे बैठ जाना पढ़ने, आपका क्या था?
मेरा रूटीन आप देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। मैंने हर सब्जेक्ट को बहुत मैक्सिमम टाइम आधा घंटा दिया है। आधा घंटा? बस उससे कम आधे नहीं। घंटे में आप कैसे मतलब complete? हर सब्जेक्ट वाइज आधा घंटा, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री आधा घंटा, तो आधा घंटा medieval, modern- हाँ, हाँ। ऐसे ऐसे करके ना आप देखेंगे ना तो बहुत मतलब इजी वे में, बस इस प्रक्रिया को अगर कोई 1 महीने तक फॉलो कर लेगा ना तो उसको दिखेगा आउटपुट इसका, है ना। बहुत मतलब अब ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से आप 8 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। स्टार्ट करिए 20 मिनट 30 मिनट से हर ईच सब्जेक्ट को, और वो कंसिस्टेंसी से के साथ करिएगा, काफ़ी कुछ कवर होता है। तो आप कितनी देर ये पढ़ते थे हर दिन? 6-7 घंटे मैक्सिमम। 6-7 घंटे हर रोज? मतलब लेकिन इतने में हर आ रोज जाता पढ़ते था। थे? हाँ, हर रोज, यस। ऐसा कभी हाँ। होता था कि आज घूमने चले गए, हाँ, आज नहीं, छोड़ ऐसा दो? नहीं था कि आज हम 15 घंटा पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमने नहीं किया था। मतलब पढ़ना है, सुबह उठ के सबसे पहले मेरा डेली का होता था करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर से मेरा डेली का दिन शुरू होता था। न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? हाँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, उससे नोट्स बनाते थे। और न्यूज़पेपर प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कि पीटी से ज़्यादा मेंस के लिए है, क्योंकि जैसे मेंस में ना सरकारी योजना है, पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें पेपर में काफ़ी अच्छा दिया हुआ रहता है, उसके नोट्स अपना बनाइए और अपना भाषा में लिखना रहता है, वो काफ़ी मतलब अच्छा हेल्पफुल होता है। करंट अफेयर्स के बाद आप कौन से सब्जेक्ट को उठाए? करेंट अफेयर्स के बाद मैं हिस्ट्री पढ़ता था, और उसके बाद फिर मेरा साइंस रहता था। इवनिंग में मेरा वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स रहता था। रात में फिर जो दिन में पढ़े सबका रिवीजन रहता था। और हाँ, रात में एक मेरा ये रहता था कि 10 बजे के बाद से फ़ोन पर दोस्त लोग के साथ हम डिस्कशन करते थे। मतलब हर दिन जो पढ़ते थे उसका डिस्कशन? मतलब वो मतलब उसका नहीं, बट एक अलग से डिस्कशन होता था, वो सब्जेक्ट्स का ही, किसी भी सब्जेक्ट्स का हो, लेकिन वो डिस्कशन के साथ साथ वो रिफ्रेशमेंट के लिए भी होता था कि है ना, दोस्त लोग से थोड़ा बात हो गया, हंसी मजाक हो गया, बीच बीच में अगर कोई चीज़ याद नहीं रह रही है तो किसी के पास कुछ ट्रिक्स वगैरह रहते था तो वो बता देता था। अच्छा, ये चलता था। हाँ, ये चलता लेकिन था। एक चीज़ है कि आपने बताया आधे घंटे फिजिक्स, आधे घंटे हाँ, साइंस, chemistry आधे लेकिन घंटे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते कि अरे पहले ये पढ़े कि पहले वो पढ़े कि हाँ, पहले वो ये पढ़े। दिमाग में चलता है, मेरे भी चलता था। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में लगता था पॉलिटी पढ़ लें, पॉलिटी शुरू करें तो नहीं, इसी के लिए रूटीन एक बनाया कि नहीं, अब जो है कि सारे सब्जेक्ट्स जो है डेली आ जाएंगे, और मतलब 2-4 दिन आप करिए, फिर आप उस पर आप चले जाएंगे, उस रास्ते पे यहाँ पर। ये जानना चाहेंगे आपके माता पिता काफी खुश होंगे रिजल्ट को कुछ सुनकर तो है, के। बट जो चाह रहे थे वो हमें नहीं क्या मिला। चाह रहे थे आप बताइए? और वो तो जो सबसे जो प्राइम पोस्ट थे सब तो बिहार प्रशासनिक सेवा ही हम भी चाह रहे थे, और ठीक है, फिर से भी अगले 72 बीपीएससी दे रहे हैं, इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर आप जब इंटरव्यू के लिए पहुँचे और उस दौरान क्या क्या हुआ इंटरव्यू बोर्ड में सामने? हाँ, इंटरव्यू बोर्ड जो है काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, आपको एकदम कहीं से नहीं लगेगा कि हम अनजान जगह हैं। एकदम पहले वो आपसे पूछ लेंगे कि आप ठीक हैं, कुल्हड़ हैं, पानी वगैरह सब पीजिए, और नॉर्मल बातचीत से ही शुरू होती है कि लाइक वो पूछ देंगे कि भाई आज आप कैसे आए, इस तरह से भी ऐसे भी होता है। हाँ, धीरे धीरे फिर वो सब्जेक्ट की तरफ वो मूव करते हैं, है ना। तो एकदम अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी। कितने लोग रहते हैं? हाँ, 4 मेंबर रहते हैं, एक चेयरपर्सन के साथ 3 मेंबर और रहते हैं। तो 4 टोटल रहते हैं? हाँ, 4 टोटल मेंबर। एक ये सवाल रहेगा निशान जी, अब आप अच्छे पोस्ट पर आ चुके हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेगी काफ़ी ज़्यादा, तो किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं? हाँ, जो है अब जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम करना है ना। अब गाइडलाइन से भी इधर उधर तो काम करने से सबको दिक्कत होती है, और जो भी बना हुआ सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अभी 72nd का भी प्रीलिम्स आने वाला है, और ऐसे में 30-35 दिन का समय बच रहा है। किस तरीके से बाकी जो बच्चे देख रहे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए अभी? अब जो पढ़े हैं उसको वो रिवीजन करें। रिवीजन मतलब बहुत अच्छे से करना है, और अच्छे से वो रिवीजन करेंगे तो एक बार गहराई से रिवीजन करेंगे तो लॉन्ग टर्म याद रहती है ना। ये नहीं कि अब पढ़ रहे हैं और उधर मोबाइल चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं उधर टीवी देख रहे हैं, वैसे करने से वो नहीं होता। पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना है। हाँ, और कुछ और नहीं। कुछ फिर आप ऐसे ही करते थे? हाँ, मैं ऐसे ही करता था, लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी लेता हाँ, था। तो अब ये है पर्सन कि टू पर्सन ही होता है, लेकिन नहीं, वो ईमानदारी होती थी, करना ही पड़ता है। हाँ, जैसे अगर बुक से नोट्स वगैरह बना रहे हैं फिर उसमें फिर भूल जाते हैं, ठीक है देखेंगे। तो आपने नोट्स बनाया हर सब्जेक्ट का? हर सब्जेक्ट का मैंने खुद अपना रिटन नोट्स बनाया, खुद बनाया। के हाँ, नोट से हाँ, पढ़ते खुद थे के फिर नोट आप? से। क्योंकि बुक्स बहुत लंबी होती है, अब 600-700 पेज की है, तो नोट्स हैं जो वो 70-80 पेज में बन जाता है, फिर उसको रिवाइज करना जो है वो ईजी। नोट मेकिंग का भी बहुत तरीका होता है निशान जी की, कभी अलग अलग मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, फ्लो चार्ट है, डायग्राम हाँ, है। वो सब चीज़ें रखना चाहिए। वो क्या होता है ना कि जल्दी याद हो जाता है ना। और अब जैसे सिर्फ आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो बोरिंग लगता है ना, और आंसर मेंस राइटिंग में भी कुछ ऐसा ही है, सिर्फ पैराग्राफ में नहीं दीजिए। और तो मेंस के पेपर में भी पॉइंट्स में पॉइंट्स फ्लो बना चार्ट, दीजिए, फ्लो चार्ट वगैरह ये सब, जो भी चित्र वगैरह सब बनाइए, अच्छा लगता है। क्योंकि समय कम रहता है, कम समय में आपको इम्प्रेस करना है वो कॉपी चेक करने वाले को, और कम समय में वो ज़्यादा देख ले, पढ़ ले जो आप उसको दिखाना चाहते हैं। जी निशान जी, ये सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने तैयारी की, अटेम्प्ट दिए और एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, बहुत सारे बच्चे हैं जो
कोचिंग के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अभी तो कुछ देखिए, पता नहीं है, अगर पढ़ना है। कोई ऑनलाइन भी बहुत सोर्सेज है, ऑफलाइन भी बहुत सोर्सेज देखिए, है। अगर मेरा मानना है कि अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो ऑफ़लाइन ही जाइए, ऑनलाइन में बहुत अच्छा नहीं रहता है। और अगर कोचिंग लेना ही है तो सिर्फ एक बार कोई अच्छी कोचिंग ले लें, है ना, और वो बार बार कोचिंग के चक्कर में ना पड़े, कोई स्टैंडर्ड कोचिंग में ले लीजिए। और अपना देखिए, कोई कोचिंग वाला कैसे क्या पढ़ा लेगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे, है ना। तो सेल्फ स्टडी हर जगह वो इम्पॉर्टेंट है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। लेकिन मेरा है, मैंने पर्सनली बहुत लोगों को सजेस्ट किया है कि टेस्ट सीरीज, खास करके टेस्ट सीरीज तुम ऑफलाइन ही दो, कोई ऑनलाइन किसी ऐप वगैरह पे नहीं देना है। ऑफलाइन टेस्ट देना एकदम इम्पोर्टेंट offline है, बहुत जाना important वैसे है। हॉल में बैठना। हाँ, एकदम वो फीलिंग आ जाती है ना, वो एकदम एग्जैक्ट एग्जाम जैसे कि टाइमर वहाँ लगा हुआ है, 2 घंटा मतलब 2 घंटा होता है ना? तो और फिर आप उसमें OMR जो है वो फिल करने के लिए आप सीख जाते हैं ये सब चीज़ें। एक ये भी रहेगा कि आजकल फ़ोन की दुनिया है, आजकल लोग SDM के निकलने का रील्स देखते हैं, IAS ऑफिसर के निकलने का रील्स देखते हैं। नहीं, वो सब बाद में देखना, अभी नहीं देखना है। जो बन गया वो तो बन गया है ना। तो अब अभी आप अपना आप देखिए कि भाई एंट्री वीडियो देखा होगा आपने, कैसे एंट्री वीडियो चलता है, लाल बत्ती, गाड़ी, ये सब चीज़ें देखिए। लेकिन होता नहीं, जो अच्छे सिविल सर्वेंट हैं वो कभी भी ये सब रील्सबाजी नहीं करते हैं। बहुत सारे आप देखे होंगे कि सरकार भी प्रतिबंध ये सब चीज़ पे लगा दी है। हाँ, अब ऐसा है कि अगर आप रील्स बनाते हैं तो उस पर थोड़ा सा रोक है, प्रतिबंध अब लग गया है ना। तो वो सब नहीं करना है, काम करने के लिए गए हैं आप, सिविल सर्वेंट हैं, है ना, पब्लिक की सेवा के लिए गए हैं, वो मेन फोकस करें, वो इम्पोर्टेंट है। ये रहेगा कि आजकल फ़ोन की दुनिया है, मैसेजेस, चैट्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वाला भी सीन रहता हाँ, है। रहता आपकी है। भी शायद कोई होगी, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उससे, आपने देखा नहीं, होगा। नहीं, मेरा वैसा कोई सीन नहीं था। हाँ। बहुत दोस्त लोग बहुत हैं, बहुत लोग हैं जो मेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, वो सब सिलेक्टेड है ना। आप अब उनके अनुभव को आप कैसे यूज करते हैं आप पे डिपेंड करता है। और ठीक है, सबका अपना अपना लेकिन निजी बहुत लोग जीवन ऐसे है। होते हैं जो कॉलेज या मतलब एडमिशन लेते हैं कोचिंग में, पढ़ाई के टाइम कोई मिल जाता है, फिर वो सपने देखते हैं कि हम दोनों साथ में बनेंगे, और उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं करते। फिर इसी का तो ज़िंदगी नाम है, जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हम ही सोचे थे इस बार कि भाई SDM बन जाएंगे, लेकिन कहाँ बने भाई, है ना। तो मेरा मानना है कि ठीक है, अभी वो सब में ज़्यादा समय नहीं देना है ना। माँ बाप, पेरेंट्स, बहुत लोग को होप रहता है, वो वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं होती तो फिर बहुत समय वेस्ट होता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर क्या बोलेंगे? सोशल मीडिया मुझे तो लगता आजकल है के कि टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ, यूज़ तो होता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ना करें। और मेरा मानना है कि अगर पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो तो वो कर ही दीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप वगैरह रखिए, क्योंकि आपको कुछ नोट्स वगैरह ये सब के लिए। लेकिन अब ये नहीं कि रील्स देख रहे हैं तो भाई अब 1 घंटा रील्स ही देख रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब करने वाले एक सवाल ये भी रहेगा कि रील्स वील्स तो हो ही गया, लेकिन आजकल कंटेंट क्रिएशन भी होता है, स्टडी व्लॉग्स बनते हैं कि हाय गाइस हम सुबह उठ गए हैं, पढ़ाई करने बैठ गए। वैसे लोग ही ना वो सबसे पहले फेल होते हैं, लोग PT भी पास नहीं करते हैं। ठीक है, अब भाई अब आप दिखा रहे हैं ये सब, मतलब मेरा जहाँ तक मानना है, ठीक है, अपवाद का कमी कहीं नहीं है, एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब सही चीज़ें। व्लॉगिंग अगर स्टडी वो व्लॉग सब- कोई बनाता है तो ठीक है, अगर आप उसको कैरियर बना रहे हैं तो अलग चीज़ है ना। क्योंकि देखिए, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बुक में नहीं है ना। देखिए, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बुक्स एंड कॉपी, है ना। कोई ऑनलाइन ये सब कोई जगह उसका नहीं ले सकता है। तो किताबों पर ही ध्यान देना, किताबों में ही गहराई से डूबिए, है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ टिप्स जो स्टूडेंट को देना चाहेंगे आपकी एग्ज़ाम को लेकर के, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें प्रीलिम्स का, और किस तरीके से लास्ट के दिन को देखिए, रिव्यू? प्रीलिम्स के लिए तो ईमानदारी से बताएं तो हम भी जो भी 33 करोड़ देवी देवता हैं सबको याद करके जाते हैं उस दिन। लेकिन हाँ, मेंस में जो है मेरा पकड़ बहुत अच्छी है, और मेंस को मैं समझता हूँ कि मेरा ग्राउंड है, यहाँ पे हम खेलेंगे, है ना। तो लेकिन अगर PT ही नहीं पास कर पाते प्री बहुत के लिए बच्चे तो मेहनत तो, हाँ, उसी में तो कह रहे हैं वहाँ बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और लास्ट जो अभी बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बैंक को बहुत है जो गहराई से देखिए, और वो पता चल जाता है कि अब किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। और सारे स्टैंडर्ड्स बुक पढ़िए, एकदम होना, बिल्कुल होना, वहीं से सवाल रहते हैं। एक ये भी सवाल है कि क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, थोड़ा UPSC पैटर्न पे भी जा रहा है। इस बार का UPSC भी काफ़ी टफ रहा। हाँ, तो अब क्या है कि अब धीरे धीरे अब सारे जितने भी PCS हैं वो सब UPSC के जैसा ही एक पैटर्न कर रहे हैं। इससे स्टूडेंट को ये फ़ायदा होगा ना कि अगर आप UPSC का तैयारी कर रहे हैं तो आपको PCS का अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है ना। कि एक एग्ज़ाम का तैयारी करिए, आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं जी, अच्छी बात है। और टाइम के साथ चेंज भी होना चाहिए ना। अब BPSC का सिलेबस बहुत पुराना था कि मॉडल पर चल रहा था, जो 1 लाइनर था, जिसमें ऐसा हो रहा था कि जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी जो थे वो प्री का सीट फुल कर दे रहे थे और डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर रहते थे। इसीलिए ये ज़रूरी है। ये ऑप्शन भी अब नया नया आया है कि हाँ, एक 5 ऑप्शन है ये, कि उसमें आपको सारे को कलर करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है कि
पांचवा ऑप्शन ये है कि हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस वहाँ पे वो गोला रंग देना, अगर आप नहीं रंगे तो उसका नेगेटिव कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो तो जाएगी। जो भी नए स्टूडेंट है वो वैसे OMR पे प्रैक्टिस कर लेंगे कम से कम 4-5 बार, तो फिर वो एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगा। नहीं एग्जाम के बारे में हमने बहुत जान लिया, अब आपके बारे में थोड़ा जानेंगे, आपके पेरेंट्स के बारे में जानेंगे। आप पटना से रहने वाले हैं या कहीं और के रहने वाले हैं, और घर में कितने लोग हैं, क्या? देखिए, मेरा तो जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो जहानाबाद है, लेकिन हम वहाँ कभी नहीं रहे। और मेरा जो भी स्टार्टिंग से जो पढ़ाई हुआ दनियामा हुआ, पटना जिला अंतर्गत दनियामा है, और उसके बाद फिर 2009 में मैं 10th पास किया था। मैं पूरे बिहार में 8वां रैंक वहाँ भी था। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर इंटर हुआ, UG PG एंड जर्नलिज्म में जो डिप्लोमा किए वो सारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किए। और परिवार में हम हैं, मेरी 2 बहन हैं, वो दोनों भी ऑलरेडी जॉब में हैं। वो दोनों और भी। आप छोटे हैं? हाँ, सबसे छोटे हम हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बहन का हुआ, फिर बीच में जो बहन है उसका। वो लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं, में? एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं है, वो लोग स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में वो लोग हैं। फिर आप हैं, तो हाँ। माता पिता क्या करते हैं आपके? मेरे बाबूजी किसानी है ना, किसान। मामा हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। लेकिन पिताजी पढ़ाई को लेकर के बहुत सीरियस रहे। हाँ, कभी serious ऐसा है, मार वार पढ़ना। पड़ता था कि पढ़ने अरे, जाता है कि नहीं? बहुत पिटाए हैं भाई। आज के बच्चा तो भाई स्कूल में कि पीटना ही नहीं है, हम लोग का शुरुआत ही होता था पिटाई से, और हम लोग उसको आशीर्वाद समझते हैं टीचर्स का या पेरेंट्स का। वो आशीर्वाद जिसको नहीं मिला, हमको लगता है कि वो उसका कुछ ना कुछ अधूरा रह गया। लेकिन अब तो पिटाई वगैरह तो पे नहीं हो रोक गया है? नहीं, बहुत रोक है। हम भी मतलब पढ़ाते हैं कुछ बच्चे को, और पढ़ाते भी हैं? हाँ, मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, है ना। और कई अच्छे कोचिंग से भी तो ऑफर ये प्लान बी तो कहीं नहीं था आपका कि प्लान ए नहीं तो प्लान बी हो सकता, हाँ, मे भी वैसा कुछ सोच के चले। इस बार मैं सोच ही रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। प्लान बी के पे भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे लगातार कोशिश करते रहते हैं UPSC या BPSC या कोई और स्टेट का PCS, लेकिन एग्जाम नहीं हो पाता है किसी भी वजह से, क्वालिफाई नहीं होता है, तो प्लान बी नहीं होता है दिमाग में। अभी तो मुझे तो लगता है कि स्टार्टिंग तैयारी में आपको प्लान बी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, है ना, एकदम। लेकिन एक फेज हो गया, 2 साल 3 साल साल जब हो गया तब आप कुछ सोचिए। और जैसे कि मैंने प्लान बी का ही सोच के मैंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया, वहाँ भी ठीक है, वहाँ भी ऑप्शंस था। लेकिन अगर हमसे पूछा, ये मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, तो मैंने एकदम पूरा फ्रैंकली बोला कि मैं टीचिंग में ही जाना चाहूँगा, और ऑलरेडी मैं पढ़ाता भी हूँ। पढ़ाते हुए? हाँ, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ाना अच्छा लगता है। तो कितने सारे टेस्ट आपने लगाए हैं? टेस्ट तो काफ़ी लगाए थे मैं, मतलब ये वाला जो 70 BPSC का जो मेंस हुआ वो अप्रैल में हुआ, उसका मेंस का टेस्ट हम जनवरी 2024 से लगा रहे हैं, है ना, काफ़ी एक साल से। एक साल पहले से मैंने शुरू कर दिया था। इवन प्री का एग्ज़ाम से पहले, प्री हुआ था दिसंबर 2024 में, और मैं उससे पहले आप मेंस के लिए मेंस का तैयार पूरा, थे? मतलब प्री से एक बार पहले मैंने पूरा मेंस का क्योंकि टेस्ट आप जानते हैं कि प्री क्वालिफाइंग है। हाँ, मेन qualifying खेल तो है। मेंस मेन का खेल है, है, हाँ, yes। मेन खेल तो इंटरव्यू का है। बहुत लोग हैं जो टेस्ट में ना बहुत काम चोरी करता है। जैसे अभी धूप है, कोई नहीं जाएगा, हम लोग 12 बजे तपती धूप में जाते थे टेस्ट देने। तो ये है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, और वो मिला भी है। वो मिला भी है। अब आखिर में जाते जाते कुछ दर्शकों को आप कहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को आप कहना चाहते हैं? यही कहें कि मोटिवेट रहिए, खुद पे विश्वास रखिए, है ना, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और सब गहराई से पढ़िए, सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। एक सवाल मेरे मन में आ गया, वो कर लेते हैं। कोचिंग विवाद आपको देखने को मिल रहा है, उसमें कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, इधर खान सर इधर रोशन सर, आप देख रहे होंगे किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है पूरा। मुझे लगता है कि इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या सही क्या गलत है, स्टूडेंट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है? स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, और मैं स्टूडेंट को ये भी कहूँगा कि कोई दो धाड़ा में नहीं बंटना है ना, कि हम खान सर के हैं तो हम खान सर के सपोर्ट में बोलेंगे। प्रशासन और सरकार अपना काम कर रही है, क्योंकि जो भी BPSC के स्टूडेंट को एक न एक दिन उनको लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी देखना है, तो जो भी टुवार्ड्स संविधान, टुवार्ड्स जो भी गाइडलाइन है वही काम करना है ना, वो मतलब। और सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे जो है गलत नैरेटिव तुरंत फैल जाता है, तो हर चीज़ को तुरंत से सही नहीं मान लेना, उसको फैक्ट चेक करना ही है ना। एक BPSC के स्टूडेंट को ये होना चाहिए कि गहराई में चीज़ें जो है सोचना चाहिए। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ हैं BPSC के रैंकर निशेष निशांत, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से तैयारी करी, और इन्होंने कैसे तैयारी की है वो भी बताया। इन्होंने कैसे भगवान को याद करके प्रीलिम्स पास किया है और एग्ज़ाम अपना बढ़िया से दिया है। देखिए, कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड के सामने किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कैसे सवालों का जवाब देते हैं, क्या आप में वो क्वालिटी है जो एक ऑफिसर में खोजी जा रही है। अगर वो है तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, और इसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो 70 सेकंड का प्रीलिम्स भी आ रहा है, और सर ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।